करके चलना, और देख कभी भी मेरी शिकायत ना आवे, क्योंकि तू जो गलती करेगी दुनिया मेरे ऊपर थूकेगी। कैसी होगी इसकी माँ, कैसी होगी इसकी माँ। माँ का नाम बदनाम मत करना। और सुने ना, रो पड़ी। सीता जी गले से लिपट गई, बोले मैया यदि मैंने तेरा दूध पिया है तो संसार होता है ना, लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जो बेटी स्वभाव से अच्छी होती है, चाची ताइयों से कभी लड़ती नहीं, कभी झगड़ती नहीं, अपने माँ बाप को सदा सुख देती है। कभी जिस बेटी की रखवाली न रखनी पड़े माँ बाप को, इतनी विश्वास पात्र बेटी हो, उस बेटी के लिए माँ बाप रोते हैं। जो कभी अड़ोसी पड़ोसी गांव के कभी किसी से तू तड़ाक न बोली, उसके लिए गांव रोता है। जो कभी किसी के काम की मना नहीं की, चाहे बुखार हो, चाहे ताव हो, चाहे जूड़ी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बीमार पड़ी हो, लेकिन कभी किसी के आदेश की उसने ना नहीं की, उसके लिए पूरा गांव रोता है। जिनके स्वभाव अच्छे हैं, कभी उसने श्रृंगार नहीं किया, कभी शौक नहीं किया, लेकिन फिर भी गांव रो रहा है, क्योंकि दुनिया वाले स्वभाव से रीझते हैं भैया। जिसके अंदर गुण है, स्वभाव अच्छा है, प्रेम से बोलती है, कभी किसी से लड़ी नहीं। और बेटियों को तो हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कितने दिन की मेहमान हूं, मैं क्यों लड़ाई झगड़ा करूं किसी से। चाची ताइयों में लड़ाई होती रहती है, लेकिन अच्छी बेटियां बीच में बोलती नहीं है। वो सबको सबका काम करती हैं, सबके यहाँ आती जाती हैं। वे बेटियां जिस घर में चली जाएंगी उस घर का कल्याण हो जाएगा। जिस घर में उनका पांव पड़ जाए उस घर के भाग खुल जाएंगे। जिस देहरी में उसका पांव पड़े उसमें देवता रमण करने लगते हैं साहब। जो सुंदर स्वभाव वाली हो। मैं बेटियों से एक बात कहूं, हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना किया करो कि ये मेरा जो स्वभाव सुंदर है, ऐसा सुंदर स्वभाव देना परमात्मा कि कभी मेरे से किसी का दिल न दुख जाए, और जिसमें सहन शक्ति होगी, क्षमता होगी। एक बात ध्यान रखना, जिसने दूसरों की उल्टी सीधी सुनी है वो महान बने, और जिन्होंने सुनाई है वो नीचे गिर गए हैं। सुनने में कभी घाटा नहीं है, सुनाने में बहुत घाटा है। विदुर जी महाराज ने सुनी थी, फायदा में रहे, संतों के पास चले गए। मार खाई संसार की, जिन्होंने मार खाएंगे, जिन्होंने पिटाई सहन करी है, जिन्होंने बुरी भली दुनिया की सुनी है, जवाब नहीं दिए, वे बड़े फायदे में रहे। विभीषण की तो छाती पे लात पड़ी, लेकिन भैया को जवाब नहीं दिया। बोले जैसी आप करोगे आप भरोगे, मैं करूंगा मैं भरूंगा। भगवान जाके मिले, और रावण को सुनाने वालों का तो सत्यानाश हुआ है साहब, और सुनने वालों का सदा कल्याण हुआ है, सदा उनका उद्धार हुआ है। भगवान मिले हैं। हमेशा सुनना सीखिए, झेलना सीखिए, बड़ा फायदे में रहोगे। सुंदर स्वभाव मेरा, दुश्मन के मन रिझाले। स्वभाव कैसा होना चाहिए? सुंदर स्वभाव मेरा, दुश्मन के मन रिझाले। वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। एक मुझे बात याद आ रही है, कह दूं? हैं? कथा के बीच में क्षमा चाहता हूं। एक काशी पढ़कर के विद्वान आया, सिर पर ग्रंथों की पोटली थी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कौन स्वर्ग जाता है, कौन नरक जाता है, किसके लिए दुनिया रोती है और किसको दुनिया गाली देती है मरने के बाद।
वो विद्वान काशी से ग्रंथ पढ़ के आया। एक रास्ते में उसे अंधेरा हो गया। रोड पर ही एक घर था। उस घर में उसने आवाज लगाई कि मैं रात ठहरना चाहता हूँ, अंधेरा हो गया है। उसमें एक महिला रहती थी और उसकी एक बेटी, बस, और कोई नहीं था घर में। तो उस महिला ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हे विद्वान, ये घर आपके रुकने लायक नहीं है, क्योंकि मेरा व्यवसाय अनुचित है। आप समझ रहे होंगे। मेरा जो धंधा है, मेरा जो व्यवसाय है, वो ऐसा है कि मेरे दरवाजे में कोई सज्जन पुरुष घुसता नहीं। उसने कहा कि मेरे को तो रात काटनी है, बस एक कमरा मिल जाए, सुबह चला जाऊंगा। अब कहाँ जाऊं? बोले जैसी आपकी इच्छा, मुझे कुछ खाना पीना भी नहीं है। वो रात में रुका तो सुबह नहा धो करके जैसे वो थोड़ा अपना भजन पूजा पाठ कर रहा था, अचानक क्या हुआ, उसी रास्ते से शमशान घाट का रास्ता था। तो जो महिला है जिसका कर्म ठीक नहीं था, वो अपनी बेटी से कहती है, बेटा देख वो अर्थी जा रही है, जरा पता करके आ, ये आदमी स्वर्ग गया कि नरक गया है। वो बेटी गई, लौट करके आई, उसने बताया, माँ ये आदमी तो घोर नरक गया है। अब वो विद्वान चक्कर में पड़ गया कि मैंने काशी जो है 12 साल तक अध्ययन किया, 12 साल मैंने काशी मध्य वास कियो, वेद जो बिलोए, मैंने वेदों को मत डाला, लेकिन ये विद्या अभी तक मुझे नहीं पता कि जाने वाले यात्री को ये पहचान लिया जाए कि स्वर्ग गया कि नरक गया। थोड़ी देर बाद फिर एक अर्थी गई। उसने कहा, बेटा यार देख के आना, ये कहाँ गया? फिर गई। उसने बताया कि मम्मी ये स्वर्ग गया है, वो तो घोर नरक गया था, ये स्वर्ग गया है। अब उसने सोचा कि है तो ये गणिका वैश्या, लेकिन गुरु बनाने लायक है। ये विद्या तो मुझे कहीं मिलने वाली, इतनी बड़ी विद्या देख करके बता दिया, और वो भी एक छोटी सी लड़की ने। उसने नहा धो करके हाथ जोड़े जाकर के उस गणिका के कि देवी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। वो बोली, अरे आप कैसी बात करते हैं? अरे मैं तो बहुत ऐसी वैसी हूँ। और बोले नहीं, एक विद्या तुम्हारे पास वो है जो काशी के विद्वानों के पास में भी नहीं है, और फिर गुरु कैसा भी हो, हमें तो विद्या लेनी है। उसने कहा, ऐसी मेरे पास क्या विद्या है? बोले मैंने अभी सुबह से देख रहा हूँ कि आपने 2 व्यक्तियों का ये पता लगा करके जान लिया, देख करके जान लिया कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। अरे ये छोटी सी बात, ये तो आपको मैं वैसे ही बता देती हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बोले मैंने बेटी को भेजा, बेटी ने देखा कि जो पहला व्यक्ति था उसके पीछे मात्र 10-5 थे, उसके पीछे 10-5 व्यक्ति जा रहे थे, और वो भी खिलखिला के हंस रहे थे कि भैया बड़ा अच्छा हुआ, भगवान ने एक अला भला जा गांव पे ते टार दे, बड़ा परेशान करता था, जुआ शराब ऐसी वैसी बात। सब बड़े खुश थे, उसके मर जाने से गांव में शांति हो रही थी। तो मेरी बेटी ने आकर अंदाज लगा कि मुझे बता दिया कि नरक गया होगा, बुरे कर्म किए, दुनिया को सताया। लेकिन दूसरा जो आदमी था, उसके पीछे ऐसा कोई आदमी न था कि जिसकी आंखों से अश्रुओं की धारा न बह रही हो, और बनावटी आंसू नहीं थे। बनावटी आंसू अलग होते हैं साहब, जिसके असली आंसू होते हैं उसके चेहरे का तो रंग ही बिगड़ जाता है। बोले सब लोग रो रहे थे और भीड़ का पार न था, राम राम सत्य कही न जा रही थी, और पीछे लंबी इतनी लाइन थी कि देखा भी न जा रहा था। तो सीधी सी बात है कि वो आदमी गांव का बहुत प्यारा था, और प्यारा तब होगा जब परोपकार किया होगा, सत्कर्म किए होंगे, अच्छे काम किए होंगे, तभी तो प्यारा बनता है। कुकर्मी आदमी प्यारा होता है क्या? तो सीधी सी बात है, उस स्वर्ग गया होगा। तो भैया बेटियों, तुम्हारी विदा पर तुम्हारा गांव रोए तो समझना कि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं।
और तुम्हारे जाने पर सिर्फ तुम्हारी माँ को तो रोना है, माँ ने पेट से पैदा करी है वो अलग बात है, माँ को तो रोना है, लेकिन माँ के अलावा अड़ोसी पड़ोसी गांव और बड़े बूढ़े तक रो जाएं तो समझना बेटी नहीं है, लक्ष्मी है। बेटी नहीं है, वो महालक्ष्मी है, जिसके लिए घर के बड़े बूढ़े, गांव के बड़े बूढ़े, गांव की बूढ़ी बूढ़ी माताएं, चाची ताई सब रोएं, और एक नहीं कई दिन तक रोएं तो समझना लक्ष्मी है। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाले, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। आपको देख करके लोगों की आंखों में आंसू भरने लग जाएं, आपकी विदाई को देख करके, तो समझना कि हमारा स्वभाव कुछ ठीक है। सीता जी ने अपनी मां के आंसू पोंछे, राजा जनक भी अपनी आंखों के आंसुओं को रोक न पाए। अपनी माँ से प्रार्थना करती है, माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि वहां जाकर के मुझे तेरी ज्यादा याद ना आए, क्योंकि मैं ज्यादा याद आई तो मैं वहां बीमार पड़ जाऊंगी, फिर उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी तो तेरी बदनामी होगी। ए मैया, आपसे भी एक प्रार्थना करूं मैं, जब बेटी को विदा करो तो उनसे कह दिया करो कि बेटा आज के बाद तेरा जीवन वहीं कटेगा, तू यहाँ की ज्यादा बड़ाई मत करना, यहाँ हमारे पीछे लड़ना भिड़ना नहीं, हम तेरे काम नहीं आ सकेंगे, काम तो तेरी ससुराल वाले ही तेरे काम आएंगे, तू कहीं हमारे पीछे अपने भैया के पीछे वहां बिगाड़ दे, आज से तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। माँ बाप भी किसी बेटी को कब तक रख सकते हैं बताइए? तो कभी भी ऐसा आश्वासन मत देना, नहीं लड़की कभी कभी गलत कदम उठा जाती है, अरे मेरे भैया ऐसे, मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ ऐसी, हाँ। और कुछ माताएं तो अपनी बेटियों के साथ बहुत बड़ा गलत काम करती हैं। विवाह में साथ में फोन दे देती हैं कि ले चिंता मत करियो, कोई बात पड़े तो आधी रात तेरी माँ हूं, तू जो कहेगी वो कर, और दबना किसी से नहीं, चाहे सास हो चाहे ससुर हो। रकम लगाई है हमने, फ्री में नहीं दे रहे हैं, टेंशन मत लेना, ईंट से ईंट बजा दूंगी। वे माताएं नहीं है, वे तो डाहिन है, डाहिन, वे कुलक्षणी है और अपनी बेटियों के जीवन को बर्बाद कर देती हैं ऐसे कह करके, क्योंकि बेटी तो नादान होती है बेचारी, माँ का सहयोग ही बेटी को बिगाड़ता है साहब। माँ ये कह दे कि बेटा नहीं, आज के बाद यहाँ का भरोसा मत देखना, और मेरा बेटी के पिताओं से निवेदन है, अपनी बेटी की जब शादी करो तो खानदान अब ज्यादा मत देखो, अब तो लड़का को देखो। बहुत से लोग बड़ा ऊंचा ऊंचे खानदान देख लेते हैं, ऊंचे ऊंचे खानदानों में कैसे कैसे बबूल के पेड़ उपज पड़े हैं, तुम्हें क्या पता? बड़े बड़े घरानों में कैसे कैसे कंस पैदा हुए हैं, तुम्हें पता क्या? खानदान मत देखो, खेत मत देखो, गाड़ी घोड़ा मत देखो, देखना है तो लड़का देखो कहीं ज्वारी तो नहीं है, देखना है तो लड़का देखो शराबी तो नहीं है। मैं कहता हूं बेटी तुमको कभी क्षमा नहीं करेगी तुमने शराबी देख लिया तो, क्योंकि बेटी को वो खेत नहीं चाहिए, मकान दुकान ज्यादा बड़े नहीं चाहिए, उसे तुम्हारे गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, वो चाहती है कि मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा मालिक, मेरा पति शुद्ध हो। और तुम देखते हो साहब, आप 50 बीघा है, बाप 60 बीघा, बाप कोल्ड है, और बाकी जुआ और शराब सारे कुकर्म होते हैं। बेटी तुमसे कह तो नहीं पाती, पर मैं बता रहा हूं बेटियों की तरफ से कि वो मन ही मन इतनी गालियां देती हैं कि मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत बुरा किया,
उसने मेरे लिए लड़का न देखा, वो खेत को शादी कर गया, मेरी गोल्ड को शादी कर गया, मेरी दुकानों को शादी कर गया। मैं इनको चबाऊं के, ओढ़ूं के, बिछाऊं के, खाऊं कि क्या करूं? वे बाप नहीं है, वे तो राक्षस हैं, राक्षस जिन्होंने अपनी बेटियों को शराबियों में डाला है। खुलेआम कह रहा हूं, बुरी लगे 100 बार लगे। मैं अभी हाथ खड़े करवा दूं तो कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा कि कोई बेटी ये चाहती हो कि मुझे शराबी बर मिले, कोई बेटी ये चाहती हो कि मुझे ससुर शराबी मिले। लेकिन तुम क्या करते हो? महाराज सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, थोड़ी कभी कभी एक पार्टी वार्टी में पी लेता है तो कुछ सही नहीं है साहब, बिल्कुल सही नहीं। मैं कह रहा हूं जब वो तेरे बिना लागे ना जियरा, मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। याद न आए तेरे, याद न आए तेरे, याद न आए तेरे आंगन की। मैं कुड़िया मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया चले है कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझको सुगम गीत गा के। याद ना सताए मेरे, याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे लाडन की। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखी संग खेली। याद न आए मेरे, याद न आए मेरे, याद न आए मेरे असुवन की। मैं चिड़िया। जनक जी महाराज बहुत रोए हैं और डोली बढ़ गई। जनक जी ने कहा, हे संसार वालों, डर गया हूं बहुत प्यार के नाम से, जाके कर दो ये चर्चा सुबह शाम से। ना जलाए कोई दीप अब द्वार पर, जल गया है बदन चांद की छांव से। कोई भी अपनी बेटियों को ज्यादा प्यार मत करना, क्योंकि ये तो चिड़िया हैं, एक दिन उड़ जाएंगी। जनक जी सारे समाज को कहते हैं, झूठो तेरो प्यार को बिटिया, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार को बेटी, झूठो तेरो प्यार। छोड़े अकेला, छोड़े अकेला, छोड़े अकेला जाती है मुझको ये कैसा व्यवहार। झूठो तेरो प्यार,
कर देगा। छोड़े अकेला जाती है मुझको ये कैसा व्यवहार। झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा कि अब तुम सास हो, अब तक तुम बहू थी, अब सास बन गई हो। और जब कोई सास बनती है तो उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ माता बहनें सास बनने के बाद में भी जिम्मेदारी समझती नहीं है। जो सास बन गई हैं और जो बनने वाली हैं उनसे मैं एक प्रार्थना करूं, जब बहू घर में आ जाए तो अपनी बेटियों की ज्यादा बहुओं के सामने बड़ाई न करें, क्योंकि अब जीवन तुम्हारा बहुओं के साथ कटना है, बेटियों के साथ नहीं। बहुत सी ऐसी बात में कि मेरी छोरी तो ऐसी थी, मेरी लड़की ऐसी थी, ये जाने कैसी आ गई है। अरे मैया, कोई पौधा नया नया जहां लगता है तो उसकी जड़ें जमने में देर लगती है, और तुमने बार बार उनकी जड़ों को उखाड़ा तो वो पौधा कभी जमने वाला नहीं है। अरे जड़ तो जमने दो। कुछ माताएं तो पहले से कान उखाड़ती हैं, बार बार उसकी माँ को गाली, उसके बाप को गाली, कोई कमी रह जाए उसके घर वालों से, कोई वस्तु में कोई वस्तु कमजोर आ जाए तो बार बार कोसेंगी। वो माताएं अपने घर को बिगाड़ लेती हैं, अपने हाथों अपने पांव में कुल्हाड़ी मारती हैं वे माताएं। भारीपन बहुत हो गया, समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी ओर से और कुछ कह दूं, आपकी इजाजत हो तो सबकी कह दूं। ए मैया, नारे हलाओ, सुनो तो। अपनी ओर से मैं इतना कहना चाहता हूं कि बेटी और बेटाओं की शादी करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य पूरा न हो तो तुम्हारा घर छोड़ना ठीक नहीं है। बात समझ रहे हैं? बहुत से लोगों का घर छोड़ने का मन करता है, बाबा जी होने का, संत होने का, तीर्थों में जाने का। तो जब तक आपकी कोई बेटी बाकी है आप घर मत छोड़िए। जब तक आपका बेटा कोई शादी के लिए बाकी है तो आप घर मत छोड़िए। लेकिन इतना निवेदन कर रहा हूं कि यदि इन दोनों की बेटी और बेटा सबकी शादी हो जाए तो नाती होने का इंतजार घर में मत करिए। जब मैं इतना कह रहा हूं कि इनके शादी से पहले घर मत छोड़िए, लेकिन इनकी शादी होने के बाद फिर घर में रहना भी धिक्कार है। या तो अपने खेत पर झोंपड़ी डालो, या अपने बाड़े में जहाँ गाय रहती हैं वहां डालो। घर में घुसने का उन दोनों को, बुढ़ा बुढ़िया को, कोई अधिकार नहीं है। बुरी मानो 100 बार मानो। बहू घूंघट डालती है ससुर से कहीं डालती, क्यों डालती है? वो कहती है कि तुमने 20 साल जा घर में गुजारे हैं, अब हम आ गई हैं, अब हमारा घर में रहने का अधिकार है। अब भी तुम मुंह दिखाओ तो दिखाओ, हम तुम्हारा मुंह देखने वाली। वो घूंघट डाल लेती, जब ससुर आएगा तो भी घूंघट डालेगी। वो कहती है कि वो मुंह दिखा रहे हैं, बताओ। और मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है। चौथे पन जाय नृप कानन, संत कहे असि नीति दसानन। जब बेटी बेटाओं की शादी हो जाए उसके बाद यदि कोई घर में रहता है तो वो पाप कर रहा है।
या तो कथा में संक्षेप में कह रहा हूं, इस विषय पर कभी आप सुनना चाहो तो स्पेशल 9 दिन इसके लिए रखो। और एक बात और कह दूं, जिन बड़े बूढ़ों की, जिन मेरे श्रोताओं की ऐसी इच्छा रहती है कि कथा ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, कथा तो छूटेगी भैया। 9 दिन में क्या क्या कहूंगा? 18,000 श्लोक हैं। मैं चैलेंज तो नहीं कर रहा, पर कोई माइकलाल मुझे नहीं दिखता कि पूरी कथा 9 दिन के अंदर, और तो 7 दिन में ही कहते हैं, और 9 दिन में भी कोई पूरी कर दे श्लोकबद्ध। चैलेंज तो नहीं, पर आश्वासन दे रहा हूं। मेरे तो बाप दादों की बस की बात नहीं कि 9 दिन में, तो कथा तो छोड़नी ही है। हाँ, का वो पूरी कथा सुननी हो तो भैया इंतजाम करे, कम से कम 2-3 साल लगेंगे। फिर कोई बात छूट जाए तो मुंह पकड़ लियो, मेरी दाढ़ी पकड़ लियो, और क्या करोगे? फिर कोई बात छूट जाए, जब तक मैं कहूं तब तक कथा चले, तब तक वो व्यवस्था करे। जो ये कहते हैं कि कथा छूट गई है, जो कथा इंतजाम करो भाई। कथा तो मेरे अंदर इतनी भरी है कि तुम क्या कहूं, तुम सुनते रहो, तुम्हारे बेटा सुनते रहे, फिर तुम ऊपर चले जाएं, फिर नाती सुनते रहे, नाती भी चले जाएं, फिर उनके और जितने सुनते रहे। कथा कभी पूरी होने वाली नहीं है। कोई इंतजाम तो करो। 9 दिन तो मैं काका दे दूं, बता भाई। चुपचाप तो बैठता नहीं, कुछ ना कुछ तो कहता ही। तो जो ये कहते हैं, या तो कहना बंद करें या फिर अपने घर पे इंतजाम करें। मैं तैयार हूं। और मैंने पहले भी कह दिया, 1 रुपया की तो बात क्या है, चम्मच भी नहीं चाहिए, तो भी नहीं करा, तो अब मैं क्या करूं बता। पर ये मत कहो कथा छूट गई। कथा तो कभी पूरी है कि नहीं? नारे तो बहुत सुंदर। आज तो पेड़ों के नीचे भी बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, सज्जन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बड़ी बड़ी धन्यवाद। आज वो भी ऊपर हाथ करके ताली बजा रहे हैं, उनके लिए ताली बजा रहा हूं, अपनी ओर से ताली बजाऊं।